Hello students, today we will start chapter number 8, comparing quantities of class 7. See the exercise. Find the ratio of, you have to find the ratio of rupees 5 to 50 paise, and in part B 15 kg to 210 grams, 9 meter to 27 centimeter, 30 days to 36 hours. Let's see how we will do it. As you know, you can only find out the ratio of two quantities which are having same unit. कहने का मतलब बेटा, आप उन्हीं दो क्वांटिटीज का रेशियो निकाल सकते हो जिनकी यूनिट सेम होगी। तो यहाँ आपको ₹5 दिया है और 50 पैसे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं बेटा, तो 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। इसे ऐसे लिखिए, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 5 1s are 5, 5 10s are 50. So answer will be 10:1. You can also cancel out these units also, because a ratio has no units. A ratio has no units. Now come to the part number B. 15 kg to 210 grams. As you know, these two are also different quantities and different units. So you know that 1 kg is equal to 1000 grams. So 15 kg will be equal to 15,000 grams. You can write it like this, 15,000 grams. Now you can cancel out. Units will also be cancelled. 0 by 0. 3 7s are 21. 3 5s are 15. 0 0. So the answer will be 500:7. Come to the part number C. Here are also two different units, meter and centimeter. Make them of same units. If 1 meter consists of 100 centimeter, then 9 meter will be, अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है बेटा, तो 9 मीटर हो जाएंगे आपके पास 900 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए 27 सेंटीमीटर के साथ। सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगी। 9 1s are 9, 9 3s are 27. 100:3 will be your answer. In part number D, you have given 30 days to 36 hours. Here days and hours are of different units. So firstly you have to make them of same unit. 1 day is equal to 24 hours. 30 days will be equal to 30 into 24 hours. Then compare to 36. 12 2s are 24. 12 3s are 36. 3 1s are 3. 3 10s are 30. So 10 into 2 20. Ratio 1. This will be your answer. Now let's see question number 2. In computer lab there are 3 computers for every 6 student. हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है बेटा। तो आपसे पूछा 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स का कितने कंप्यूटर्स के नीड है। तो देखो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसे आप, सिक्स स्टूडेंट्स requires 3 computers. One student require 3 by 6 computers. Now how many students we have to find out for 24. हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए निकालना है कि कितने कंप्यूटर्स का यूज होगा। कैसे लिखें, 24 स्टूडेंट्स
6 4 are 24, 4 into 3 12. Computers are equal. Now read question number 3. Population of Rajasthan is given to you. Population of UP is given to you. Now area of Rajasthan is given. Now area of UP is given. How many people are there per किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स? आपको क्या निकालना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड. तो बेटा पर किलोमीटर स्क्वायर में जहां पर लोग कम होंगे वो स्टेट क्या हो जाएगी, लेस पॉपुलेटेड हो जाएगी. देखो कैसे, पहले निकाल लो, आप कैसे करेंगे देखते हैं. पॉपुलेशन गिवन है ना आपको, ये मैंने आपके लिए लिख रखी है. Population of Rajasthan is this, population of UP is this, area of Rajasthan is this, area of UP is this. तो क्या निकालना है बेटा, people per kilometer square. क्या निकालना है आपको, people पर किलोमीटर स्क्वायर. निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन को एरिया से आप डिवाइड कर. देखिए कैसे, ये लैक्स में है आपके पास और एरिया गिवन आपको 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. तो लैख से लैख यूनिट कैंसिल हो जाएगी, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो अभी आ जाएगा 3 1s are 3, 3 9s are 27, 0. ठीक है. तो बेटा 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने हैं यहाँ पर, 190 पीपल आर देयर. वैसे ही पीपल ये आपने किसके लिए निकाला है, दिस इज फॉर राजस्थान, दिस इज फॉर राजस्थान. फॉर यूपी, यूपी के लिए क्या लिखेंगे हम, people पर किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी. तो यहाँ लिखिए बेटा एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 1660 अपॉन 2. 2 8 16, 2 3 6, 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. देखो तो देखो बेटा यहाँ राजस्थान में तो 1 किलोमीटर में एक एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर के जो एरिया है उसके अंदर 190 लोग रह रहे हैं, जबकि यूपी के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की जगह पर 830 लोग ही रह रहे हैं. यानी कि डेंसिटी, चलो सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे कि डेंसिटी यानी कि कौन सी जगह कम पॉपुलेटेड, कहाँ पर लोग कम रहते हैं. तो राजस्थान में दिख रहा है साफ साफ, अब राजस्थान is less populated. So this is for your exercise 8.1. Thank you.